Hello friends, namaste. Welcome back to my new blog and I hope you guys are doing good and we are also good here. So आज के इस blog में हम लोग बहुत important topic जो है वो discuss करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है कि जिन भी लोगों को यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा पर थे या टूरिस्ट वीज़ा पर थे या इलीगल वे से डंकी प्रोसेस से जिन्होंने यूएस में एंट्री करी थी, तो उन लोगों को यहाँ से निकाला गया है। एंड बहुत सी न्यूज़ चैनल पर, न्यूज़पेपर पर, मैगजीन्स पर एंड यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा ये सुनने में आ रहा है कि उन लोगों की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हमारे साथ जो भी हुआ वो गलत हुआ। और बहुत से स्टूडेंट्स और टूरिस्ट लोग जो हैं उनकी भी ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि हमारे पास वीज़ाज़ थे लेकिन फिर भी हमें जो है वो यूएस से डिपोर्ट कर दिया गया विदाउट एनी रीज़न। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं अगर वो स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग इलीगल काम कर रहे होंगे या इलीगल कुछ और काम किया होगा उन्होंने, या कोई अपना टूरिस्ट वीज़ा पर आया होगा तो ऑब्वियसली उन्होंने भी कुछ इलीगल काम किया होगा। और जो अदर डिपोर्टीज हैं जिन्होंने कि अनडॉक्यूमेंटेड पर्सनस थे, इलीगल वे से एंट्रीज करी हैं, तो ऑब्वियसली उनका तो डेपोटेशन बनता ही है ऑब्वियसली कि उन्होंने इलीगल वे से एंट्री करी है। ना उन लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स थे, ना उनके पास कोई वीज़ाज थे, ना कोई अदर रीज़न था यहाँ पे आने का, लेकिन फिर भी वो लोग इलीगल वे से एंट्री करा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इन लोगों को डिपोर्ट किया गया यहाँ से, तो वॉज इट राइट और रॉन्ग। एंड वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और अभी हम पूरा जो है वो डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि उन लोगों के साथ क्या हुआ है एक्चुअल में। जो लोग मतलब ये लोग जो हैं वो गलत स्टेटमेंट्स, र्यूमर्स फैला रहे हैं कि हम लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स थे लेकिन फिर भी हमें यूएस ने जो है वहाँ से डिपोर्ट कर दिया था। ये किन लोगों को जो है वो यूएस से डिपोर्ट किया गया है वो मैं आपको इस ब्लॉग में पूरा बताऊंगी। तो अगर आपके पास लीगल वीज़ा है तो कोई भी कंट्री या कोई भी आप बोलें कि कोई प्रेसिडेंट है या कोई भी इंसान जो है आपको किसी भी कंट्री से बाहर नहीं निकाल सकता अनटिल एंड अनलेस कि आपने कोई क्राइम किया हो या कुछ और चीज़ें आपने जो है कोई गलत काम किया हो, इलीगल काम किया हो। तो उसके अलावा कोई भी ऐसा वो नहीं है कि आपके पास सारा लीगल स्टेटस है और फिर भी आपको कंट्री से जो है वो बाहर निकाल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि बहुत से इंडियंस यहाँ पे रहते हैं, इवन नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियंस। आपको पता है कि यूएस जो है ये आईटी का हब है एंड यहाँ पे बहुत से टेक वर्कर्स आते हैं और अदर कंपनीज भी यहाँ पे भेजती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो डंकी प्रोसेस से आए हैं, ये किसी और प्रोसेस से जिन्होंने इलीगल वे से, अनडॉक्यूमेंटेड वे से जो है वो यूएस में एंट्री करी है, ये उन लोगों के लिए है। तो ऑब्वियसली आप इलीगल तरीके से आए हैं तो ये सब चीज़ें तो आपके साथ होंगी। अगर आप लीगल वे से आए होते, अगर आपके पास वीज़ा होता या आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होते तो ऑब्वियसली आपको यहाँ से कोई भी डिपोर्ट नहीं कर सकता था। कोई भी जो है आपको डिटेन करने की हिम्मत नहीं रख सकता यहाँ पे। और अब मैं नेक्स्ट बात करूँगी स्टूडेंट्स की, क्योंकि मैं कुछ स्टूडेंट्स को भी देख रही थी कि जिन्हें कि डिपोर्ट किया गया है यहाँ से और दे आर गिविंग द स्टेटमेंट्स लाइक दिस कि हमारे पास जो था वीज़ा था लेकिन फिर भी हमें जो है वो डिपोर्ट कर दिया गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनके पास वीज़ा था अभी और उन्हें जो है वो यहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत हुई होंगी और वो मैं बता देती हूँ कि वो चीज़ें क्या हुई होंगी। या तो उनका वीज़ा एक्सपायर्ड होगा, जिस वीज़ा पे वो स्टूडेंट वीज़ा पर आए हैं वो स्टूडेंट वीज़ा उनका एक्सपायर हो चुका है, एक तो ये रीज़न होगा। और सेकेंड रीज़न मैं इसमें बता देती हूँ कि जब भी आप स्टूडेंट वीज़ा पे यूएस में आते हैं तो एक टाइम होता है कि आप पर वीक जो है वो 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं, ओनली 20 आवर्स। तो ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये लोग कैश पे काम करते हैं और जब ये लोग कैश पे काम करते हैं तो ये 20 आवर्स पर वीक लेके नहीं चलते हैं, ये दिन में 7-8 घंटे जॉब करते हैं और ये कैश पे पैसा लेते हैं और इस तरीके से इनका वर्क प्रोसेस चलता है। तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से कंप्लेंट्स होती हैं कि दे आर वर्किंग मोर देन 20 आवर्स इन अ वीक। तो उस तरीके से जो अपना आइस डिपार्टमेंट है उन्हें ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन चाहती है, फिर ये लोग इंक्वायरी करने जाता है आइस डिपार्टमेंट और ये सच में वहाँ पे जो मोर देन 20 आवर्स काम कर रहे होते हैं और फाइनली ये ऐसे
इलीगल काम करते हुए पकड़े जाते हैं और उसके बाद ही जो है इनको डिपोर्ट किया जाता है। तो यही रीज़न रहा होगा, अदरवाइज़ कोई और रीज़न नहीं है। एक तो इलीगल एंट्रीज आ गई, और लेट्स से बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि बहुत से वीज़ाज़ ऐसे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आए हैं, तो टूरिस्ट वीज़ा मैंने अपने प्रीवियस ब्लॉग में बताया था कि टूरिस्ट वीज़ा जो है B1 B2 वीज़ा जो है वो 10 ईयर्स के लिए वैलिड होता है, लेकिन उसमें आप एवरी ईयर जो है 180 डेज तक स्टे कर सकते हैं। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर US में विज़िट कर रहे हैं तो यू आर नॉट परमिट टू वर्क, आप यहाँ पे जॉब नहीं कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोई भी इवन $1 भी आप अर्न नहीं कर सकते हैं। तो बहुत सी चीज़ें ये भी होती हैं कि लोग एक अभी रिसेंटली सुनने को आया था कि UK और मे बी इन US की मैं तो घूमने गई थी और मुझे वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मुझे डिपोर्ट कैसे कर दिया गया। तो बहुत बहुत केसेस में ये होता है कि लोग घूमने आते हैं। अब US में ऐसा है कि अगर कोई टूरिस्ट वीज़ा पर घूमने आया है और वो अपना जॉब करने लग पड़ा है कि चलो मैं फादर टाइम जॉब कर लेता हूँ और उसके बाद मेरा वीज़ा भी ख़त्म है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं कि उन लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप काम करना स्टार्ट कर देते हैं और यहाँ आपकी रिपोर्ट हो जाती है कहीं पर, ऑब्वियसली ICE डिपार्टमेंट में रिपोर्ट होती है या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई आपकी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि ये इंसान जो है ये टूरिस्ट वीज़ा पे आया हुआ है और ये यहाँ पे काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली आप इलीगल काम कर रहे हैं तो आपको डिपोर्ट तो किया जाएगा। तो ये सब रीज़न है कि आपने इलीगल वे से जो है वो कंट्री के अंदर जो है आप रह रहे हैं। और इसमें बहुत से रीजंस ये भी होते हैं कि आपका वीज़ा जो है एक्सपायर हो चुका है। फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा जो है वो 2024 में दिसंबर में एक्सपायर हो चुका है और आपने एक्सटेंशन अप्लाई नहीं किया हुआ है, और एक्सटेंशन भी अप्लाई नहीं किया और एक्सटेंशन के बिना आप ओवर स्टे कर रहे हैं कि 2024 में आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और आप यहाँ पे रह रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। ऑब्वियसली आपका जो लेंथ ऑफ स्टे है वो ख़त्म हो चुका है एंड स्टिल यू आर स्टेइंग इन द US। ये मैं US की ही बात करूँगी, अदर कंट्रीज़ के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। तो अगर आप ओवर स्टे भी करते हैं कंट्री में, दैट इज़ ऑल्सो इलीगल। तो उस केस में भी जो है आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। इफ़ समवन गेट टू नो कि ICE डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट जो भी इसके कंसर्निंग डिपार्टमेंट है, इफ़ दे गेट टू नो कि दोज पीपल are staying in the US without visa, तो obviously they are supposed to do this all this, I mean वो डिपोर्ट कर सकते हैं। एंड बहुत से केसेस में ये होता है कि कोई यहाँ चाइल्ड अब्यूजिंग हो रही है या कोई आप गलत तरीके से कोई काम कर रहे हैं या कोई यहाँ पे क्राइम या कुछ भी है, तो ऑब्वियसली उन सब केसेस में भी जो है डेपोटेशन हो जाती है, वो लोग जो है वो डिटेन कर देते हैं। तो ये सब रीजंस हैं कि डेपोटेशन का यही एक रीज़न था। ऑब्वियसली आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं, वी कैन अंडरस्टैंड कि ये जिन लोगों को भी डिपोर्ट किया गया है अब वो लोग अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि बट इंटरनली उनको पता है कि हम इलीगल वे से गए थे, वो कोई भी कंट्री अलाउ नहीं करेगी। सो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर उनको डिपोर्ट किया गया है दैट इज़ राइट और रॉन्ग। और एक पॉइंट और भी निकल के आया था कि हमें हथकड़ियों में जो है वो बांध के जो है हमें इंडिया भेजा गया, तो उसमें भी अभी US की एक स्टेटमेंट आई है कि ऑब्वियसली जब उन लोगों को पता लगा कि हमें डिपोर्ट कर दिया गया है, तो ऑब्वियसली कोई भी इंसान है उसने अपना लोन उठाया हुआ है, अपना लैंड सेल करी हुई है, अपना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, रिलेटिव से लोन लिया, ऑब्वियसली किसी को भी एक शॉक लग सकता है, उस केस में कोई भी पैनिक हो सकता है, कोई भी इंसान कोई भी स्टेप उठा सकता है। आई मीन इट्स वेरी बिग थिंग कि उसे कंट्री से भी डिपोर्ट किया जा रहा है, और कुछ तो ऐसे लोग थे उसमें कि जिन्होंने रिसेंटली अभी 2-3 मंथ्स या 15 डेज बैक या 1 मंथ बैक जो है वो US में आए हैं और इतना ज़्यादा लोन उन्होंने उठाया हुआ है। अगर ऑल ऑफ सडन कोई भी इंसान है, अगर किसी को पता चलता है कि मैंने इतना ज़्यादा लोन उठा के और मुझे यहाँ से डिपोर्ट करने जा रहे हैं, ये इट्स वेरी बिग शॉक। आई मीन इट्स नॉट फॉर दोज पर्सनस, ये किसी के साथ भी अगर उसको पता चलेगा ऑब्वियसली शॉक, एक बिग शॉक तो लगेगा उसे, और ट्रॉमा में भी जा सकता है एंड ही और शी कैन डू एनीथिंग। सो ये ह्यूमन नेचर है। तो इसमें ऑब्वियसली उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए जो है उन लोगों को अपना सेफली घर में पहुंचाने के लिए ये स्टेप लिया गया था।
तो इसमें जो मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता है कि इट्स सेफ्टी फॉर देम कि उन्हें अपना सेफली जो है अपने घर में अपनी फैमिली के बीच में पहुंचाया गया है। सो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि वाज इट रॉन्ग और राइट। और जो डेपोटेशन हुई है, ऑब्वियसली लीगल, कोई भी अगर इंसान लीगल वे से आता है तो उसे कोई भी कंट्री से बाहर नहीं निकाल सकता। ये सिर्फ र्यूमर्स हैं, ये गलत स्टेटमेंट्स आ रही हैं। एंड क्योंकि हम लोग भी यहाँ लीगल वे से रह रहे हैं, वी हैव डॉक्यूमेंट्स, वी हैव वीज़ा, तो हमें तो कोई अप्रोच करने नहीं आया है यहाँ पे, या कहीं भी हमारे आसपास भी कहीं सुनने में नहीं आया कि कोई आइस डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट से कोई इंक्वायरी करने आए हैं। सो एट लास्ट गाइज, आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, एंड वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए।